मास्टर है, 5.5 करोड़ की जनसंख्या के प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है। कैसे उस आदमी के ये मन में सवाल होता है कि वो एक ऐसी जगह जहां बनारसी किसी को आसानी से अपनाते नहीं है, वो वहां पहुंचता है और उसे अपना चुनाव क्षेत्र बनाता है और जीता, वहां से प्रधानमंत्री बना, दोबारा प्रधानमंत्री बना। बनारस के बारे में कहा जाता है विश्व का सबसे पुराना शहर है और उस आदमी के भाग्य में लिखा था ये चीजें सारी मैं तय और फिक्स मानता हूं। 240 साल के बाद गुजरात से एक आदमी चला और बनारस में बाबा विश्वनाथ के उस खंडित पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार किया उसने। जहां 10 लोग नहीं बैठ सकते थे, आज वहां 10,000 लोग खड़े हो सकते हैं। और उसी मंदिर के प्रांगण में एक भव्य मूर्ति अहिल्याबाई होलकर की लगी है। शायद ये कहानी कोई सुनाता तो आप यकीन नहीं करते, लेकिन आज का बच्चा जब बनारस जाएगा तो वो ये सवाल पूछेगा कि अहिल्याबाई होलकर का यहां क्या लेना देना है। तब आप इतिहास से कनेक्ट होंगे और फिर समझेंगे कि अहिल्याबाई होलकर ने कितने ऐसे कार्य किए राजा होते हुए भी। तो ये उसके भाग्य में आना था कि 240 साल के बाद उस पूरे मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। और तीसरी घटना, इसलिए कभी इस बात से मायूस मत होइएगा कि आपने सुभाष को नहीं देखा, पटेल को नहीं देखा, सावरकर को नहीं देखा, छत्रपति शिवाजी को नहीं देखा। 47 में आप नहीं थे, मैं नहीं था, लेकिन अपने आप को भाग्यशाली मानिए कि आज वही दौर अपनी आंखों से देख रहे हैं। सब कुछ वही हो रहा है जो 47 में था, बस कुछ लोगों की कुर्सी बदल गई है। इसलिए जीर्णोद्धार होने के बाद एनर्जी का फ्लो देखिए। एक साधारण से परिवार का एक बच्चा वो बनारस जाता है और बनारस में पता चलता है कि श्रृंगार गौरी का जो पूजन हो रहा था वो 1992 में बंद कर दिया गया कि मुलायम सिंह सरकार को लगा कि वो जो बाबर नाम के एक आताताई ने भगवान राम के मंदिर को तोड़ करके वहां मस्जिद बनाई है, उस जगह को तोड़ने वाले आदमी ने, आप सोचिए कि कैसे चीजें कनेक्ट होती हैं। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि जिस शख्स ने 35 साल की उम्र में पूरा अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद उसने ये पाया कि भाई ये श्रृंगार गौरी के अंदर ये जो पूजा हो रही थी निरंतर, इसे सरकार ने बंद कर दिया है लॉ एंड ऑर्डर की वजह से। उसने एक 4-5 महिलाएं, उन्होंने पिटीशन कहा कि पिटीशनर हम तैयार करेंगे और उनके बिहाफ में एक केस डाला कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी, श्रृंगार गौरी का मंदिर क्यों बंद कर दिया गया, ये पूजा क्यों बंद कर दी गई। तो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि सरकार का आदेश था, लॉ एंड ऑर्डर की वजह से बंद हो गई थी। तो उसने इलाहाबाद हाई कोर्ट में यह अर्जी डाली कि श्रृंगार गौरी की पूजा का अधिकार मिलना चाहिए और इत्तेफाक से हाई कोर्ट उसने सरकार को नोटिस भेजा कि इस पे अपना जवाब दे दीजिए। तो आप 14 में बदले, उत्तर प्रदेश वाले 17 में बदल गए और जब आप बदले तो सत्ता पे बैठने वाले को भी एहसास है कि मेरे प्रदेश की टोटल पॉपुलेशन 24 करोड़ है और अकेला चलाता है।
उसके ऑफिस में जब यह अर्जी गई कि हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकार इस पे जवाब दे, उसने उस कागज को पढ़ा और फाड़ करके डस्टबिन में डाल दिया और कहा कि उस वक्त की सरकार ने आदेश दिया था पूजा बंद हो जाए, मेरी सरकार अभी आदेश देती है कि पूजा शुरू कर दी जाए। और श्रृंगार गौरी एक माध्यम बना, उस पूजा का आपको अधिकार मिला और उस पूजा के अधिकार के बाद जब सवाल यह हुआ कि ये जो ज्ञान, वापी और मस्जिद, पहला तो डिफेक्ट यही है कि ज्ञान का मस्जिद से कोई संबंध नहीं है, कोई दूर दूर तक नहीं, वो भी नहीं कह सकते, उनको भी पता है ज्ञान से कोई संबंध नहीं उसका, लेकिन नाम रखा है ज्ञान वापी। तो जिसके पिता ने बाबरी मस्जिद गिरने के बाद जहां निरंतर पूजा हो रही थी, उस पूजा पे रोक लग गई। इसलिए आप में से हजारों लोग ऐसे होंगे और आप ये काम कर सकते हैं, इसलिए सरकारों की तरफ देखना बंद कर दीजिए। उसने सिर्फ इतना ही काम करा कि एक साहब, जिस दिन बाबरी मस्जिद गिरी उस दिन इस देश में एक महान आत्मा है, हम सबके बड़े पूजनीय हैं, लीगल मामले में हमारे गाइडेंस करते हैं, उन्होंने एक काम किया, अगर यहां आग लगी हो तो आप रोएंगे नहीं, किसी के इंतजार नहीं करेंगे, आप खुद उस काम को कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट गए और उन्होंने कहा, माय लॉर्ड, भारत का संविधान भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम को एक जीवित आत्मा मानता है, लिहाजा मैं अपने आराध्य देवता की पूजा निरंतर पिछले 40 साल से कर रहा हूं। किसने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, किसने नहीं तोड़ा, मेरी पूजा में विघ्न पड़ा है, यह राज की जिम्मेदारी है कि मेरी पूजा निरंतर जारी रखी जाए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कोई कुतर्क नहीं किया, जो शख्स थे पूरी तैयारी करके गए थे। उन्होंने पूछा, आप क्या चाहते हैं? उन्होंने कहा कि जब तक यहां पहरा है, जब तक यहां यह सब कुछ नहीं ठीक हो जाता, तब तक भगवान राम की मूर्ति को कहीं भी स्थापित किया जाए ताकि मैं अपनी पूजा निरंतर जारी रख सकूं।